दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। मैं आपसे जो बात कर रही हूं वो है कि हम किस तरह जो है वो अपने आप को कामयाब बनाएं, अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बनाएं, खुद को कैसे खुश रखें, या किस तरह हम नेगेटिविटी से, लो वाइब्रेशन से जो है वो बाहर निकल सकते हैं, या हमारे ऊपर किस तरह ब्लैक मैजिक जो भी किसी ने किया है उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे जो हैं वो इस तरह काम करने हैं कि जो हम आज तक नहीं कर रहे। सबसे पहले तो आपको अपनी हर इंसान को जो है अपने अपने फैमिली के हिसाब से ये भी देखना है कि आपकी फैमिली किस तरह का बिलीव रखती है, किस तरह है, सोच क्या है उनकी, किस तरह आप अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। तो मुझे जो कहा गया वो ये कहा गया है कि अक्सर जो है औरतों को बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी, सिर्फ फैमिली के साथ, या ख़ास तौर से लड़कियां जो हैं वो तो बग़ैर अम्मी के जो है, या ये कि भाइयों के बग़ैर, अब्बू के बग़ैर जा ही नहीं सकती थी बाहर। तो अभी तो ये है कि बच्चियां, खैर लड़कियां जो है वो सब अपने पढ़ाइयाँ भी कर रही हैं, लेकिन बहुत से घराने अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ औरत को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो हकीकत ये कि हमें घर से बाहर भी जाना चाहिए। मुझे ये भी कहा गया कि आप एक ही जगह जब घर के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी खिलाई भी गई, मेरे घर में नेगेटिविटी को बाकायदा मेरे हस्बैंड के ज़रिए मेरे घर में नेगेटिविटी को भिजवाया गया। मेरे घर में मेरे हस्बैंड के ज़रिए जो कील होती है ना, नेल, उनको जादू करके मेरे हस्बैंड को दिया गया था, और वो आकर उन्होंने घर के अंदर कीलों को लगाया, जिसको मुझे पता चला कि ये इन कीलों के ऊपर भी जादू किया गया था। और मेरे हस्बैंड पे इतना जादू था कि वो अपने घर के, अपनी ही फैमिली के दुश्मन हो गए थे। तो वो बहाने से उन्होंने जो कहा, पूरे घर में कोई ना कोई रिपेयर के नाम पे जो उन्होंने वो कीलें लगाई। और जब उनकी डेथ के बाद मैंने रियलाइज़ किया, जो मुझे बहुत हैरत हुई कि मैंने वो चीज़ पहले क्यों नहीं नोटिस किया। उस चीज़ का नोटिस में मेरी आई, वो उनकी डेथ के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने इस बुरी तरह घर में कीलें लगाई हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये नेगेटिविटी करने वाले होते हैं तो आपके अपने ही रिश्तों को इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो तो मुझे उस वक्त ये बाद में ये कहा गया, जब मुझे अवेकनिंग कराई गई, कि मैं बहुत ज़्यादा घर में रहती थी, ज़रूरी काम के सिलसिले में तो बाहर जाती थी, वैसे ना मैं कहीं घूमने जाती थी, ना पार्क जाती थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स थी कि मुझे होश ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ और कर सकूँ या सोच सकूँ। तो बस, और प्रेयर बहुत ज़्यादा करने लगी थी। तो मुझे ये कहा गया कि तुम्हें घर से बाहर भी निकल के जाना चाहिए। जब आप घर से बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, तो आपके जो नेगेटिविटी या नेगेटिव असरात होते हैं वो भी आपसे झड़ जाते हैं, धुल जाते हैं, हट जाते हैं नेचुरल, यानी हवा के साथ वो रिलीज़ हो जाते हैं। या जब आप वॉक करते हैं तो वो नेचुरल तरीके से आपके से दूर हो जाते हैं। तो अपने घर से निकलें, अगर आपको लग रहा है कि घर में ज़्यादा नेगेटिव असरात हैं तो वो आप ज़रूर एहतियात करें। तो अकेले नहीं जा सकते तो अपने घर के मर्दों के साथ ही सही, बेटों के साथ, भाइयों के साथ, हस्बैंड के साथ, बाप के साथ आप अपने अगर जा सकें तो पार्क में ज़रूर जाएं, या वॉक करें ज़रूर। वॉक तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है, वेट भी कम होता है। अपने खाना खा के थोड़ी सी चहलकदमी अगर आप कर लें तो वो वैसे भी अच्छा है। तो अगर दिन में ना नहीं जा सकती अकेले औरतें, तो शाम में या रात के टाइम अपने हस्बैंड के साथ, जिस वक्त सेफ हो आपके लिए, आप बाहर वॉक करने ज़रूर जाएं।